नमस्कार, क्यू एंड स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे लेबोरेटरी असिस्टेंट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो ये पार्ट 5 रहेगा। तो हमने साइंस क्वेश्चन इसमें सारे डिस्कस कर लिए 126 तक। तो आज करेंगे हम डिस्कस इंडियन जीके 127 से। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करें, मेक श्योर इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 127 क्वेश्चन है, द न्यूलिथिक कल्चर वाज स्टार्टेड। नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ हुआ था। इसका राइट जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। 128, सुपासूत्र इज अ टेक्स्ट ऑन द साइंस ऑफ। तो सुपसूत्र किस विज्ञान का ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है आपका 128 का सी, कुकिंग, पाक शास्त्र से। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन रहेगा, द बुद्धिस्ट मॉन्क हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग अशोक टू बुद्धिज्म वाज। तो अशोक के बौद्ध धर्म में धर्मांतर के लिए उत्तरदायी बौद्ध भिक्षु थे। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुगललिपुत तिस्सा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा इसका। 130 क्वेश्चन देखते हैं, अमोघ वर्ष बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो अमोघ वर्ष किस राजवंश से था? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट 131, मोहम्मद बिन तुगलक डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट रिबेल्स नियर। किसके समीप विद्रोह में लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थट्टा। 132 क्वेश्चन देखते हैं, शेख अहमद सिरहिंदी वाज इम्प्रिजन्ड बाय। तो शेख अहमद सिरहिंदी को किसने बंदी बनाया था? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। विच मराठा लीडर वाज नॉन मोर वाइडली एज नाना साहेब। कौन सा मराठा नेता अधिक व्यापक रूप से नाना साहेब के नाम से जाना जाता था? तो 133 का आपका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव राव। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द ड्यूअल गवर्नमेंट एबॉलिश्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा द्वैध सरकार कब समाप्त की गई? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1772 ईस्वी में। हु वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द खिलाफत कमेटी। खिलाफत समिति का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मजर उल हक। चौक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो चौक इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये साइंस का क्वेश्चन आगे बीच में। 136 करेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनेट रॉक का। विच ऑफ द फॉलोइंग लावा हैज मैक्सिमम फ्लूइडिटी। निम्नलिखित में से कौन सा लावा में अधिकतम प्रभावशीलता होती है? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका डी, मैफिक लावा। अगला देखते हैं, द वेजिटेशन ऑफ टुंड्रा क्लाइमेट इज कॉल्ड। तो टुंड्रा जलवायु की वनस्पति कहलाती है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्रायोफाइट्स। हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्लीज ब्लोइंग अक्रॉस एशिया आर कॉल्ड। तो एशिया के पार चलने वाली अधिक ऊंचाई की पशुआ पवनें कहलाती हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जेट स्ट्रीम्स। साक्षरता की प्रथा है। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदिम। रेलवेज आर अ प्रोडक्ट ऑफ। रेलवे किसका उत्पाद है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इज। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिस्क। द हाईएस्ट पीक ऑफ द नागा रेंजेस। तो नागा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका है बी, सारामती। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, नर्मदा एंड
ताप्ती। मैक्सिमम एरिया अंडर टोबैको कल्टीवेशन इज फाउंड इन, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। प्याकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इज लोकेटेड इन, तो प्याकारा जल विद्युत योजना कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। Which of the following is a human rights as well as fundamental rights under the Constitution of India? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑफ एजुकेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके परामर्श से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह कमेटी। When the vice president acts as president, he gets the emoluments of the, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तब उनको परिलाभ मिलते हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ए, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के समान उनको सारे वेतन भत्ते मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a source of revenue to the village पंचायत? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो यह है प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इंडेक्स, किस सूचकांक के आधार पर भारत में स्फीति का मापन होता है? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में लोक उपक्रमों में विनिवेश का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1991 से 1992 के बीच। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दुर्गापुर एंड भिलाई प्लांट्स वर सेट अप ड्यूरिंग विच 5-year प्लान्स, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर और भिलाई प्लांट की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम। तो अगला देखते हैं। तो ये है आपके रीजनिंग क्वेश्चन, तो इनको आप देख लेना, मैं सिर्फ इनका आंसर बता रही हूँ। 155 करेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 156 करेगा ऑप्शन नंबर बी, 157 करेगा। अच्छा, यहाँ से आपकी हिमाचल जी के स्टार्ट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाहौली मेला मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका मंडी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चम नृत्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील स्थित है? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका सिरमौर। अगला देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भूरी सिंह म्यूजियम है स्थित है? तो चंबा। तो यहाँ से आपके एक करंट अफेयर के क्वेश्चन है। 18वें एशियन गेम्स 2018 निम्नलिखित में से किसने भारत का एकमात्र मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो उसका ऑप्शन नंबर डी, अमित पंघाल। तो ये अभी आपके कोई काम के नहीं है। तो इंग्लिश सेक्शन देखते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड राउंडेड इट इज, तो 165 करेगा ऑप्शन नंबर ए, इरेक्ट। अपोजिट इन मीनिंग देखना था। मीनिंग ऑफ द इडियम टू प्ले फास्ट एंड लूजेस, तो वो 166 करेगा आप ऑप्शन नंबर सी, से वन थिंग्स एंड डू अनदर। ही अबंडन्ड हिज कॉमरेड डैश द वॉल्व्स, तो इसका सही जवाब रहेगा ए, 2। लूटना का भाववाचक शब्द है, तो ये है आपका डी, लूट। त्रासदी का विपर्यार्थक होगा, तो ये रहेगा बी, कामादि। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा, आजीवन में समास है, तो है अव्ययी भाव।